हेलो, आप सबका स्वागत है वन ट्राई चैनल में। आज हम लोग करेंगे जेपीएससी का मेन में क्वेश्चन आया था, उसको देखेंगे। होड़ो सासंकिर बाम्बुरु चालिता इनु पुथी ओल गोम के आसानांग को उदुग जद लो ओलेपे। इसमें बोल रहा है कि मनुष्य की संस्कृति बाम्बुरु के नाम से जो नाटक लिखा गया है, उस नाटक को जो लिखे हैं उसकी इच्छाओं को बताते हुए इसको विस्तारित रूप से लिखिए। ये चीज़ कहा गया है, 40 नंबर का है। तो होड़ो सासंकिर बाम्बुरु जो है एक नाटक है और ये होड़ो सासंकिर मतलब मुंडा संस्कृति को बनाए रखने के लिए एक साहित्य है, गद्य साहित्य जिसको बोलेंगे। तो इसके बारे में लिखना है, तो वही हम लोग लिख रहे हैं। आंसर में लिखेंगे होड़ो सासंकिर बाम्बुरु चालिता इनुंग पुथी ओल गोम के आसानांग को ने लेका मेना। मुंडा संस्कृति बाम्बुरु चालिता नाटक जो लिखे हैं उनकी इच्छाएं इस प्रकार है। होड़ो सासंकिर बाम्बुरु नियमित नेपेल रेया चालिता इनु तना या मुंडा संस्कृति बाम्बुरु के नाम से एक नाटक लिखा हुआ है। नया चालिता इनु पुथी डॉक्टर SABD डॉक्टर सदानंद अविनाश विश्राम दिलवार हंस। इसका फुल फॉर्म S से सदानंद, A से अविनाश, B से विश्राम और D से दिलवर हंस। इतना लंबा नाम है। एन दिपली ओल एन दिपली जाम सियंकेल हतु जपारे होड़ो सासंकिर बुरु को बुरु जत्रा इटेला। जब ये नाटक लिखा गया था उस लगभग में दियांकेल के निकट जो पहाड़ है उस पहाड़ में यात्रा मतलब मेला लगता था, शुरुआत हुआ था। एन दिपली ने बुरुरे ने चालिता इनुंग होरते होड़ो होन को अबू अदासा के उदुबो का अरमेद तेक्को लेले मैंने उड़ तेगेन इन न्याय ओल्तादा। उस समय वहाँ नाटक खेला जाता था। तो जो नाटक खेला जाता था वो लाइव होता था, लोग प्ले करते थे, एक्ट करते थे और लोग देखते थे। तो उसी समय ये नाटक को लिखा गया है, वहीं पर दिखलाने के लिए, उसी जत्रा में, वही पहाड़ के पास दिखलाने के लिए इस नाटक को लिखा गया था। ने पुथी रे साकी नुतुम रे साम जमा अपिया टूम मेनगा मियाद दो होड़ो और होड़ो मेन लेरे सुपट मुंडा को बु सुबतना। इस पुस्तक में जो नाटक लिखा गया है इसमें कुल 3 शब्दों का विशेष रूप से व्याख्या किया गया है। उनमें से एक शब्द है होड़ो। मतलब नाटक जो है यहाँ हम लोग देख रहे हैं, नाटक का नाम जो है होड़ो सासंकिर बाम्बुरु, ये जो नाटक का शीर्षक है उसमें 3 शब्दों को लिया गया है। होड़ो संस्कृति, होड़ो मतलब मुंडा, सासंकिर संस्कृति और बाम्बुरु, ये हो गया। तो हम लोग का पहला शब्द हो गया होड़ो, तो उसी को लिया है। ने पुथी रे असाकी नुतुम रे साम जमा अपिया टू मेनगा। तो ये जो है इस पुस्तक का या नाटक का जो लिखा हुआ है उनमें 3 शब्दों को लिखा गया है। उसमें पहला शब्द है होड़ो। होड़ो ओड़ो मैन लेरे सुपट मुंडा को बू सुबतना। इसमें मुंडा को, होड़ो मतलब मुंडा,
ये चीज़ बोला जा रहा है। एटा अटूंग दो ससंकीर, और दूसरा शब्द है ससंकीर, संस्कृति को ससंकीर बोल रहे हैं। और अटूंग रे ओकोटूंग नाम उतना एना दो बाम्बुरु, और तीसरा जो शब्द है वो बाम्बुरु, होड़ो ससंकीर बाम्बुरु। तो तीसरा शब्द बाम्बुरु तना, बाम्बुरु दो मिया जुल मार्शल तना, बाम्बुरु मतलब जलता हुआ मशाल। ने लेकते सोबेन जामा ले रे मिया तनुतुम बयो तना, तीनों को मिलाने से एक ही नाम बन रहा है, वो है मुंडा ससंकीर मियत जुनुल मार्शल तना। कहने का मतलब मुंडा की जो संस्कृति है वो एक जलती हुई मशाल है। सर्ती के ससंकीर रेया मार्शल रेगे मुंडा को ओकोते ने लेका को मुंडी दाड़िया। मतलब सच्ची बात है कि संस्कृति से ही, संस्कृति के द्वारा ही सभी मुंडा सबको उसका प्रकाश मिल सकता है। ने जोनो का ते ने काजी ओढ़ उगे सर्तियों तना। और इस प्रकार जब हम लोग शब्दों को जोड़ कर बनाते हैं, सुनते हैं, तो हम लोग को ये समझ में आता है। एग्जाम्पल के लिए चिल्का ची तेते लेल के आते चांडू और जेटे लेल के आते सिंगी लेल उरुमो तना। एन लेकागे ने ससंकीर हो रहा तेओ होड़ो को लेल उरुम दाड़ियो। तब जिस प्रकार चांद की रोशनी को देखते हैं तो हम लोग को चांद समझ में आता है, और दिन का प्रकाश को देखने से सूरज समझ में आता है। उसी प्रकार संस्कृति के द्वारा लोगों को और लोगों की रहन सहन को और लोगों को देखते हुए संस्कृति को हम लोग पहचान सकते, संस्कृति को देखते हुए लोगों को पहचान सकते हैं। डॉक्टर SABD हंस नया पुथिरे सिरमा साड़ा होरा ते न्याय उद्बकदा चिमुंडा को निमतंग ओकोता कोरे को दिगुरी हाथु ओड़ा तदा एन टायद दो सिरमा रेन सिंग बोंगा गे ओमा कद बुआ। डॉक्टर हंस इस पुस्तक में, ये पुस्तक के द्वारा, इस नाटक के द्वारा ये बतलाते हैं कि इस वक्त मुंडा लोगों की स्थिति क्या है, और दो सिरमा रेन सिंग बोंगा गे ओमा कद बुआ, और जो भी स्थिति है वो उनको ईश्वर के द्वारा ही प्राप्त है। मुंडा को अनया दिसुम किली मिली रक्कम रक्कम तांबा सांबड़ों ते सांपोड़े ते ओते चेतन और ओते भीतर रे गिड़िया कना। वो जो क्षेत्र है मुंडा सबका जहाँ जत्रा होता है, वहाँ पे के आसपास अनेक प्रकार के तांबा पाए जाते हैं, और ज़मीन के ऊपर भी पाए जाते हैं और ज़मीन के भीतर में भी पाए जाते हैं। जेतन चीज़ रे अजांजी बनवा, वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, वहाँ कोई भी मेटल सबका कमी नहीं है। मैंने तांबा जैसा उच्च स्तर का तांबा सभी मिलता है। जेतन चीज़ रे अजांजी बनवा मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेंदो निमतंग मुंडा को आदसा इनको अरे जेतन आगे बन ओमेन लेका को बया करना। उसके बावजूद, वहाँ सब कुछ रहने के बावजूद, वहाँ मुंडा लोग ऐसे रहते हैं जैसे उनके पास कुछ भी नहीं है। इस तरह का स्थिति वहाँ बना हुआ है। मुंडा को नया दिसुम रे मिशन अगेन अंग्रेज को गुलाम रे को तय के ना और ओ एन दीपली रे सिगिद होराते इनकुआ मोन सुरुद बोरोते सारुब गिड़िया कना। मुंडा लोगों का वह देश एक बार अंग्रेज़ों के हाथों में गुलाम के रूप में था, और उस समय में जो परेशानियां उनको हुई, इसीलिए उनके हृदय में अब तक वही डर समाया हुआ है। अंग्रेज को होनंग चिमिन दिन सिदरे नया दिसुम ते को उड़ूंग जाना, जबकि अंग्रेज लोग कई कई साल पहले इस देश को छोड़कर जा चुके हैं। मेंदो इनकुआ होराते ने दिसुम रेन मिमियद होड़ो कुआ जी रे बोरो
और सेनो चाबा करना। उसके बावजूद, हालांकि अंग्रेज लोग जा चुके हैं देश छोड़ के, उसके बावजूद सभी मुंडा लोगों के मन में और दिल में वही डर समाया हुआ है जो उस समय था। अब तक उनका डर उनका दिल से और मन से नहीं निकला है। एटा काजी दो नेया गे ची ओको होड़ो को जीरे दुकू गिड़िया काना एना बिरसा भगवाना ती किन मेड़द सिकड़ी ते तोलाकान नेल के आते इनको अजीरे बोरो नावा इदियोतना। और दूसरी बात ये है कि वो सब जिस रास्ते से आना जाना करते हैं वहाँ उनको दिखता है कि बिरसा भगवान के दोनों हाथ में सिक्कड़ बांधा हुआ है, और वो चीज़ देखते हुए उनके मन और दिल में फिर से वही डर समा जाता है जो उस समय था। रांची आते ओको सांडक चाई बसा से नोताना ने सांडक रे अपिर जंपानी हड़गू पीड़ी सिंगी डुमुच सारे बिरसा मूर्ति में ना। रांची से जो सड़क चाईबासा की ओर जाती है उस सड़क में जंपानी के पास उतरने वाला एरिया जो है वहाँ पे सूरज उगने का दिशा मतलब पूरब की दिशा में पीड़ी सिंगी डुबी, पूरब नहीं पश्चिम, सिंगी डुबी मतलब सूर्य का डूबने वाला दिशा पश्चिम की ओर में बिरसा का एक मूर्ति है वहाँ पे। इन्हीं आती इकिन बारंती इमेड़द सिकड़ीते तोला करना, उस मूर्ति में दिखलाया गया है कि दोनों हाथ बिरसा भगवान का दोनों हाथ सिक्कड़ से बांधा गया है। ने होरा रे जनाव हिजू से नोतान मुंडा को इन्हीं अन्य नया दशा कोलेल जादा और ने लेकते इनको अजीरे बोरो नावा रुवड़ ओतना। और ये चीज़ प्रतिदिन आना जाना करने वाले उसको देख रहे हैं, बिरसा को देख रहे हैं कि उनका हाथ सिक्कड़ से बंधा हुआ है, और उसको देखते हुए उनका जो डर जो था मन में वो फिर से नया हो जा रहा है, मतलब समाप्त नहीं हो रहा है बल्कि और समा जा रहा है। सर्ती गे ओको होड़ोआ जीरे बोरो ताइना एन होड़ोआ ती तोलाकन लेकागी अटकरोआ। ये तो सच बात है कि जिसका मन में डर हो और जिसका हृदय में डर समाया हुआ है वो तो एक तरह से बंधा हुआ है, उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं, इसी प्रकार हो गया है। एटा काजी दो होड़ो गोट रे पुराते डोंडो होड़ो को मेना कोआ ने चलिता इनुंग रे मियाद होड़ो अनुतुम डोंडोगे तना इनी मेन जादा। तब और दूसरी बात ये है कि ये जो नाटक लिखा गया है उस नाटक में मुंडा को डोंडो बोलते हैं तो लोग डोंडो समझते हैं, मतलब मूर्ख समझते हैं। तो जबकि इस नाटक में एक जन का नाम ही डोंडो है, कहने का मतलब मूर्ख, डोंडो का मतलब मूर्खी है एक जन का नाम। आइन दो डोंडो को मेता, और ये नाटक में जो मेंशन किया हुआ है जो सेंटेंस वही सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है। आइन दो डोंडो को मेता इया ओड़ो डोंडो तेगेñ हड़मो लेकई टोर जाता अले हाथू दौड़ी सरे कोंदो सोबेन ले डोंडो नो गया। वो जो बोलता है जिसका नाम डोंडो मूर्ख रखा गया है नाटक में, डोंडो रखा गया, वो बोलता है कि मुझको तो सभी कोई डोंडो कहते हैं, मतलब मूर्ख कहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसी नाम से बूढ़ा भी हो जाऊंगा, मूर्ख के नाम से ही बूढ़ा हो जाऊंगा। और हम लोग के गांव के तरफ में सभी को लोग डोंडो, सभी कोई डोंडो ही है, मतलब सभी कोई मूर्ख ही है। ने होड़ोवा ने काजीते नेया मुंडी नामो तना चिमुंडा कोरे पुराते होड़ो को डोंडो गया। मतलब ये जो वाक्य कहा गया है इससे यह समझ में आता है कि मुंडा लोगों को ज़्यादातर लोग अपने आप को मूर्ख समझते हैं या मूर्ख कहलाते हैं। डोंडो होड़ो कोरे सेड़ा रेया जानजी, जो लोग मूर्ख होते हैं उनमें बुद्धि की कमी होती है। ताइन तना और सेड़ा रेया जानजी हो रहते इनको मेनाते बान ओलेका और लुतुर मेनाते लुतुर बान ओलेका को भैया करना। और बुद्धि की कमी के कारण वो लोग ऐसे रहते हैं कि उनको ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है,
इस तरह से रहते हैं। इसीलिए वे लोग ऐसे होते हैं जैसे आँख रहते अंधे, कान रहते बहरे की तरह ये सब बिहेव करते हैं या उस तरह बन जाते हैं। ने लेकते इनको अडोंडो सेना उमियद इनको अनतिन तोनोल गे तना। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि मूर्ख लोगों के लिए एक बंधन ही है, मूर्खता होना एक बंधन ही है। मुंडा कोरे रेंगे तितंग तान को पूरा गया। मुंडा लोगों में भूखे प्यासे लोग या गरीब लोग बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनको ही सबते ला अन उगे रेंगे तना एना मेंतेगे इनको अदसा डाले काले तन बाया काना। उनके अनुसार ये सब सारे भूखे प्यासे हैं और गरीब हैं, इसी के कारण इनकी जो स्थिति है वो डगमगाई हुई है या स्थिर नहीं है। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। चिया चिती ई रे टाका पैसा काता इन रे सेड़ा गे का ओड़ो टाका पैसा ते ती ई रे ताइन दीपली दो रकम रे सेड़ाओ ने लेकते नया दसाओ मिया तोनुल के तना। क्योंकि पैसा कौड़ी नहीं है गरीब होने की वजह से, इसीलिए उनके पास बुद्धि भी नहीं है या फिर ज्ञान भी नहीं है। और ये कह सकते हैं कि जिनके पास पैसा है तो उनके पास अनेक प्रकार के ज्ञान होंगे और बुद्धि भी होंगे। इसीलिए पैसा नहीं होना या गरीबी होना भी एक बंधन ही है। होड़ो होन को तलारे हिसिंगा चेंटा इसुपुर आगे मेनगा ने हिसिंगा चेंटा हो रहते जेता जेतन बोगिन का होबा दड़ियो। और मुंडा लोगों के बीच में बहुत अधिक हिसिंगा और जलन देखा जा सकता है, वो चीज़ है। और इस प्रकार की स्थिति रही हिसिंगा और जलन होने से लोगों का विकास कभी नहीं हो सकता या उनका अच्छा कभी नहीं हो सकता। यही चीज़ दिया गया है नाटक में। नया होरते सोबेन को अजीर मियद केनेसेद बैया काना एना मेंते मुंडा को सोबेन अमेना तेयो जेतन अबन लेकाबू बैया काना। इसलिए ये जो हिसिंगा है या जलन है एक दूसरे के प्रति, वो एक बंधन की ही तरह है और इसके कारण एक रुकावट है जो मुंडा लोगों को आगे बढ़ने नहीं देता है। यही बोल रहा है कि इस तरह से बने होते हैं मुंडा लोग, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, इस तरह से लोग बने हुए हैं। ओल पढ़ा सेवारे जानजी नेयाओ इसु मरंग तोनोलगे तना। क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी बहुत कम लोग हैं, वो भी एक बंधन ही है। क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होने से उनके पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, जिसके कारण उनमें बंधन है। नेया के तना ची अची बेगर उल पढ़ते होड़ो को सेना मोलोंगाते का उड़ू तना। क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होने के कारण उनका बुद्धि या उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है और उनके पास ज्ञान नहीं है। उल पढ़ावकन होड़ो को गे बुगिन को उड़ुया मेंदो डोंडो होड़ो को ना अको उड़ते बदाड़ी तना। जो सब पढ़े लिखे हैं वो लोग तो काफ़ी अच्छा सोचते हैं, जबकि जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो लोग मूर्ख होने के कारण इतना नहीं सोच पाते हैं। सर्तिगे होड़ो ससंकीर बम्बुरु चालिता इनु रे अहोराते डॉक्टर सदानंद अविनाश विश्राम दिलवार हंस गोमके इन इतुन तन तई केना ने ससंकीर रे अमरसल रे होड़ो होन को अको जी ओड़ो ती रे तो नोल को लेल नामिया को ओड़ो उरुम दाड़िया को ओड़ो ससंकीर हो रहते गे नेया को ओचो दाड़ी का। इसमें कहा गया है कि जो राइटर हैं, नाटक जो लिखे हुए हैं डॉक्टर सदानंद अविनाश विश्राम दिलवार हंस, वो ये जान चुके थे कि पढ़ाई लिखाई करने से ही किसी को ज्ञान प्राप्त हो सकता है और उसका विकास हो सकता है। इसीलिए बोले सच में मनुष्य की मुंडा संस्कृति का जो प्रकाश है या फिर मशाल है, उसका प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए मुंडा लोगों के बीच में फैलाने के लिए या फिर ज्ञान का प्रकाश को फैलाने के लिए ये ज़रूरी है कि वो पढ़े लिखे हों और
उनमें ज्ञान हो, ये चीज़ है। और ये चीज़ से ही संस्कृति का प्रकाश सभी मुंडा लोगों में हो सकता है या प्रकाशित हो सकता है। और इस प्रकार के बंधन जो भी हैं, गरीबी के बंधन या फिर अनपढ़ गंवार होने का बंधन या डर का बंधन, जितना भी बंधन है, सभी बंधनों को तोड़ा जा सकता है यदि इंसान पढ़ा लिखा हो तो। ये चीज़ डॉक्टर सदानंद अविनाश विश्राम दिलवार हंस जान चुके थे कि पढ़े लिखे होने से ही संस्कृति का प्रकाश हो सकता है, मुंडा लोगों में विकास हो सकता है, ये चीज़ जान चुके थे। गोमके ने उड़ चिमिन दिन सीधा जी रेता ताई के ना मेन दो तिसिंग आया उड़ झारखंड राज्य बिहार अते जुदा जन तायम ते लेलना मोतन। वो नाटक लिखे थे उस समय झारखंड बिहार सब एक ही और राज्य में अपना ज्ञान का प्रकाश वो चाहते थे, और वो आज का दिन हम लोग को देखने को मिलता है। ये हो गया नाटक बम्बुरु होड़ो ससंकीर बम्बुरु के बारे में। और उसका मेन जो सारांश है वो आ गया है इसी कहानी में। उसका इच्छा को बतलाना था, लेखक का इच्छा को बतलाना था। वो उसका इच्छा यही था कि मुंडा लोगों को ज्ञान का प्रकाश मिल सके, यही चीज़ है।